एक बड़े अस्पताल ने इलाज के लिए 8 लाख रुपए मांगे तो दूसरे अस्पताल ने केवल 128 रुपये में ठीक कर दिया। नए विवाद में फंसा लखनऊ का मेदांता हॉस्पिटल। गैस की परेशानी पर हार्ट वाल्व खराब बताकर मांगे 8 लाख। मरीज ने IGRS पोर्टल पर कर दी शिकायत। अस्पताल में वसूली का पर्दाफाश। मौत का डर दिखाकर मांगे 8 लाख। 125 रुपये में ऐसे बची जान। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पे एक आदमी गैस की परेशानी के कारण बेहोश हो गया और उसके बाद जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो मेदांता हॉस्पिटल ने कहा कि इसके तो हार्ट के वाल्व खराब है और 8 लाख रुपए आप अभी जमा कराओ। आधा घंटे में यदि आप पैसे जमा नहीं कराते हो तो आपका मरीज भगवान के पास चला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि अस्पताल अक्सर छोटी बीमारी को बड़ा बताते हुए लोगों से पैसे वसूलने की हमेशा ही हिमाकत करते रहे हैं। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जहां पे ये पता नहीं चलता, किसी भी बीमारी का मोल तोल आप नहीं कर सकते, किसी इलाज के बारे में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में यदि कोई मरीज एडमिट है और उसकी स्वास्थ्य हालत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल कहता है कि 10 लाख लगेंगे, तो मरीज के परिजन ये तक नहीं सोचते कि ये 10 लाख रुपए किस चीज़ के। डेड बॉडी को तब तक हैंडओवर नहीं करते जब तक कि पूरा बकाया वसूल लिया ना जाए। आइए हॉस्पिटल द्वारा लूटमारी का एक और खुलासा इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। एक बड़े अस्पताल ने इलाज के लिए 8 लाख रुपए मांगे, दूसरे ने 128 रुपये में ही ठीक कर दिया। इसी हेडलाइन के साथ ये खबर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अखबार और टीवी के ऊपर चल रही है। परिजनों का आरोप है मरीज का वॉल्व खराब बताकर डराया, अब CM से कर दी शिकायत। लखनऊ से ये खबर है। जिस मरीज की जान को खतरा बताते हुए मेदांता अस्पताल ने इलाज के लिए 8 लाख रुपए मांगे, उसी मरीज को दूसरे अस्पताल ने केवल 128 रुपये की दवा देकर ठीक कर दिया। मरीज को गैस की समस्या हुई थी। उधर मेदांता के डॉक्टर मरीज के वॉल्व बदलने की बात कर रहे थे, यानी कहा कि दिल में समस्या है और वाल्व है वो ब्लॉक हो रखे हैं, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी बदलना होगा। तीमारदारों का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने मेदांता अस्पताल में इलाज करवाने में असमर्थता जताई तो उनसे अभद्रता की गई। यानी जब परिजनों ने कहा कि हमारे पास इतने लाख रुपए नहीं है और हम यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते, आप हमें छुट्टी दे दो, किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उन्होंने परिजनों के साथ में बदसलूकी की। बड़ी मुश्किल से मरीज को छोड़ा गया। तीमारदार ने मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सुशांत गोल्फ सिटी निवासी मोहन स्वरूप भारद्वाज 23 मई को घर पर घस खाकर गिर गए। शरीर से पसीना आने लगा। भाई व पत्नी उन्हें मेदांता ले गए। यहाँ एंजियोग्राफी समेत अन्य जांचें की गई। इसके बाद मरीज के हार्ट में वाल्व बदलने की बात कहते हुए इलाज के लिए करीब 8 लाख रुपए की तत्काल व्यवस्था करने को कहा। यह भी कहा जल्दी करो वरना आधे घंटे में मरीज मर जाएगा। परिजनों ने 2 लाख रुपए होने की बात कहते हुए इलाज करवाने में असमर्थता जताई और मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने लगे। आरोप है कि इस पर भड़के डॉक्टर व स्टाफ उनसे अभद्रता करने लगे। काफ़ी देर की मशक्कत पर मरीज को छोड़ा। उधर दूसरे निजी अस्पताल में मरीज को गैस की समस्या दूर करने वाले 2 इंजेक्शन और कुछ दवाएं दी गई। इसका खर्च मात्र 128 रुपये आया। सेहत में सुधार होने के बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई। अब मेदांता अस्पताल ने अपना जो पक्ष रखा है उसके अनुसार मेदांता अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक मरीज OPD में चेस्ट दर्द के साथ आए थे। जांच में उनके खून में ट्रोपोनिन I की मात्रा ज़्यादा मिली। पता चला उन्हें हार्ट की समस्या है। ECG में हार्ट में ब्लॉकेज के संकेत मिले। एंजियोग्राफी में पता चला कि एक नाड़ी में 100% और दूसरे में 80% ब्लॉकेज है। एंजियोप्लास्टी का सुझाव दिया गया, जिसके लिए मरीज और उनकी पत्नी तैयार नहीं थे। हॉस्पिटल से जाते वक्त सारी जांच रिपोर्ट दे दी गई, जिसके रिकॉर्ड अस्पताल में भी मौजूद है।
मरीज से कोई अनुचित व्यवहार या अभद्रता नहीं की गई, हमने तो त्वरित इलाज दिया। ये पक्ष रखा मेदांता हॉस्पिटल के अधीक्षक ने। दोस्तों, अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि हॉस्पिटल में जो मरीज होता है उसके परिजन ये सोचने तक मजबूर हो जाते हैं कि यदि जो डॉक्टर ने कहा है या हॉस्पिटल ने कहा है वैसा हमने नहीं किया तो मरीज हमारे बीच में से चला जाएगा, और वो मजबूर हो जाते हैं हॉस्पिटल को पैसे भरने के लिए। पाई पाई की कमाई आधा घंटे के अंदर हॉस्पिटल में चली जाती है। अब इलाज क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये डॉक्टर ही जाने और वो हॉस्पिटल ही जाने। जो बीमारी होती ही नहीं है उसका इलाज कर दिया जाता है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता है कोई छोटी समस्या के लिए, लेकिन वो घर जब वापस आता है तो उसके घुटनों का ऑपरेशन कर दिया जाता है। क्योंकि जो हमारे सरकार ने भी ऐसी स्कीम चला रखी है कि यदि आप घुटनों का इलाज करते हो तो आपको सरकार से इतना मिलेगा, आप कोई दूसरा इलाज करते हो तो इतना मिलेगा। और हॉस्पिटल बस इसी लूटमारी में अब गिर चुके हैं कि कैसे कोई मरीज हमारे पास आए और उसको हम बलि का बकरा बनाएं और उसके नाम पर सरकार से लाखों वसूलें। तो दोस्तों, अस्पताल में यदि आप जांच करवाने जाते हो तो आप एक अस्पताल से ओपिनियन लें, दूसरे अस्पताल से ओपिनियन लें, तीसरे अस्पताल से लें। यदि इलाज में थोड़ी देरी है तो, यदि तत्काल इलाज चाहिए तो फिर आपका पक्ष रहेगा कि आपको इलाज कहाँ पे करवाना है। लेकिन आपको लगता है कि मेरी जो बीमारी है या मरीज को जो समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं है लेकिन उसका इलाज होना ज़रूरी है, तो आप 4-5 हॉस्पिटल से पहले ओपिनियन लें। आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे, अलग अलग आपको खर्चे बताएंगे, और कोई एक हॉस्पिटल जो थोड़ा सा ईमानदारी के साथ में काम कर रहा होगा वो आपको सही रेट बताएगा, और जहां आपका खर्चा 8-10 लाख रुपए होना है वो आपका 1-1.5 लाख रुपए में इलाज हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं हॉस्पिटल्स करते रहते हैं, और इस बार जो गड़बड़ी की है वो तो आपके सामने है कि कहां 8 लाख रुपए और कहां 128 रुपये। देखिए, इस पूरी घटना के बाद जो मरीज थे मोहन स्वरूप भारद्वाज, उन्होंने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को IGRS पे एक शिकायत भेजी है 25 मई 2024 को, जिसमें लिखा गया है मेदांता हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने हेतु निवेदन यह है कि पेशेंट मोहन स्वरूप भारद्वाज उम्र 45 वर्ष दिनांक 23 मई 2024 को लगभग शाम को 4:30 बजे चक्कर आकर घर पे गिर गए और पसीने से लथपथ हो गए। आनन फानन में मेरे भाई और मेरी पत्नी ने मुझे मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर महिम सरन जो कार्डियोलॉजिस्ट है और डॉक्टर अवनीश वो भी जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने पेशेंट की एंजियोग्राफी व अन्य जांचें करवाई। जांच होने के बाद मेरे भाई और मेरी पत्नी से 8 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि पेशेंट के हार्ट में छल्ला पड़ेगा, 30 मिनट के अंदर रुपए की व्यवस्था नहीं हुई तो ये मर जाएगा। मेरे भाई व पत्नी के पास इतने रुपए की व्यवस्था नहीं थी, मात्र नगद 2 लाख रुपए थे। इतनी देर में मेरे मित्र मनोज कुमार आ गए। उन्होंने कहा कि इन्हें हार्ट की कोई परेशानी नहीं है, इन्हें पेट में गैस की परेशानी है। मेरे साथ ग्लोब हॉस्पिटल डॉक्टर दीपक अग्रवाल के यहाँ चलो और यहाँ से डिस्चार्ज करा लो। जब डिस्चार्ज की बात आई तो उपरोक्त दोनों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ बदतमीजी व गाली गलौज झगड़े पे उतारू हो गए। किसी तरीके से मेरे भाई और पत्नी डिस्चार्ज कराकर रात में ग्लोबल हॉस्पिटल डॉक्टर दीपक अग्रवाल के यहाँ ले गए और वहाँ मात्र 125 रुपये के मेडिसिन लिख दिए और 3 इंजेक्शन दिए। उसके 2 घंटे के बाद पेशेंट को राहत मिल गई और सुबह 5 बजे घर आ गए। यदि पेशेंट को हार्ट में छल्ला पड़ जाता तो ज़िंदगी खराब हो जाती। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उचित कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें और मेरे लगभग 24,000 रुपये मेदांता हॉस्पिटल से वापस कराने की कृपा करें। आपकी अति महान कृपा होगी। ये लेटर पुलिस आयुक्त लखनऊ को दिया जा चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी रिसीविंग है 31 मई 2024 की, और ये पत्र खुद मरीज जो अब ठीक हो चुके हैं मोहन स्वरूप भारद्वाज, इन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री को।
तो हॉस्पिटलों में इस प्रकार की लूट खसोट चलती आ रही है। इसके ऊपर रोक लगाने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई इलाज जिसकी ज़रूरत ना हो फिर भी वो इलाज कर दिया जाए, तो ऐसे मामलों में हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।